अभी तक दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज्यादा। इतनी जोर से कोई मारता है क्या? मेरा मतलब है कि अपने पति को ऐसे उठाता कोई। अगर मेरा पैर टूट जाता, मेरी उंगलियां टूट जाती तो? अच्छा, हॉस्पिटल लेकर जाऊं? और वैसे भी अगर सुबह सुबह पति इतनी छिछोरी हरकतें करे ना तो यही जवाब दिया जाता है। छिछोरापन तुमने दिखाया, फिर मैंने काउंटर में छिछोरापन दिखा दिया। हाँ, प्यार से जगा लेती, ऐसे कोई जगाते अपने पति को। देखो अभी तक दर्द हो रहा है। झूठ मत बोलो, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा तुम्हें। और पहली बात ये है कि ये पति 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 जो तुम कहते रहते हो ना, हाँ? पहले पति बनने के काबिल बनो। तुम्हारे हिसाब से मैं पति बनने के काबिल हूँ? ऑफ कोर्स नहीं हूँ। तो तुम मौका दो ना मुझे पति बनने के लायक। और फिर तुम मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं अच्छा पति कैसे बनूंगा? कम से कम मुझे मौका तो दो काबिल पति बनने के लिए, प्लीज एक बार। ये मेरा मतलब है अगर तुम नहीं दे सकती मौका तो ठीक है, कोई स्कूल वूल कुछ गुरुकुल टाइप कुछ होगा ऐसा जहाँ पर मैं सीख के आता हूँ कि। आई विश काश कोई ऐसी जगह होती जहाँ पर सिखा सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें ना इंसान के अंदर से आती है, अंदर से फील होना चाहिए। मतलब काबिल पति बनने के लिए मेरे अंदर स्कूल गुरुकुल, चलो कोई बात नहीं वो भी सीख लूंगा, लेकिन अब तक तो मुझे यही मालूम था कि जो स्कूल मेरे अंदर है वो मुझे एक ही चीज सिखाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, दिलो जान से। झूठे हो एक नंबर के तुम। और ये सब कुछ ना सिर्फ बोलने की बात है, और वैसे भी सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता, और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। लाइक समझदारी बहुत जरूरी है। रियली? रियली। वाह। एक्सक्यूज मैम, सर मैम वो बाहर की डेकोरेशन कैसी रहेगी? अब एक सेकेंड अंकुश, वो दरअसल क्या है ना, मेरी और श्वेता की एनिवर्सरी है, तो मैं बताता हूँ। आप एक काम करिए, एक बड़ा सा दिल बनाइए जिसके अंदर ढेर सारे गुलाब के फूल हो, और ये ध्यान रखिएगा उसमें ना आप सफेद गुलाब के फूलों से ना विकास और श्वेता लिखवाइएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। दरअसल क्या है ना कि मैं चाहता हूँ कि श्वेता को ये पल हमेशा याद रहे। वेरी गुड आइडिया विकास भैया। विकास भैया मुझे मालूम नहीं था कि आपके अंदर इतना रोमांस भरा हुआ है। अब थोड़ा बहुत तो तुझसे सीख ही लिया है मैंने। तुझे बाहर का ना डेकोरेशन दिखाता हूँ, देख कैसा हो, कुछ कमी रहेगी तो मुझे बता। चलो ना भैया। हाँ हाँ। अगर विकास यहाँ है तो इसका मतलब श्वेता कमरे में अकेली हुई। एक बार जाके उससे मिल आता हूँ, बंदा थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। ये कहाँ जा रहा है? I'm sure कि श्वेता से मिलने जा रहा है। अरे विकास जी, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज मेरी डोरी बांध दो ना। बांधो ना। विकास जी, बांधिए डोरी। विकास जी, मैं पता है क्या सोच रही थी कि आपने 3 साल से कोई शॉपिंग ही नहीं की है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं और आपके लिए ना अच्छा सा कोई सूट ले लेते हैं, ठीक है? बोलो ना। अरे कुछ तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे कमरे में घुसकर मेरे इतने करीब आने की? कमाल करती हो यार, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम पहली बार करीब आए। भूल गई जब तुम मुझसे मिलने के लिए कितना तड़पती थी और तुम्हें मेरी बाहों में आके कितना सुकून मिलता था। बस वो पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। हाँ वो तो हूँ मैं, लेकिन अभी तुमने मेरा गिरापन देखा नहीं है। आज शाम की पार्टी में सबके सामने, खासकर तुम्हारे पति के सामने, उसकी नजरों में तो तुम्हें गिरा ही दूंगा। उसके बाद ना तुम घर की ना घाट की। और अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो आज तुम्हारे माथे पे बच्चलन का ठप्पा तो मैं लगा ही दूंगा। समझे तुम? अरे भैया काम वाम कैसा चल रहा है? अरे वाह, कमाल कर दिया तुम लोगों ने तो। आज तो मन में खुशी की लहर दौड़ रही है। इतने सालों बाद किसी ने मेरे और श्वेता के बारे में सोचा कि हमारी शादी की सालगिरह भी मनाई जाए।
लगता है जैसे कि ये कोई शुभ संकेत है कि अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन इसकी वजह क्या होगी? श्वेता के दिल में मेरे लिए प्यार जगा इसीलिए, या फिर अंबिका के अच्छे कदम इस घर में पड़े? खैर, वजह जो भी हो, आज दिल बड़ा खुश है मेरा। विकास भैया, हाँ जी अंबिका। आप जाकर डेकोरेशंस देखिए वहाँ आंगन की, मैं आती हूँ वहाँ पर। हाँ जी। विकास भैया, एक्चुअली मुझे लगता है कि ज्योति ने ना सारे कपड़े मिक्स कर दिए हैं, तो रवि की एक ब्लू शर्ट है वो शायद आपके कमरे में चली गई है। आप जाकर देख लेंगे एक बार? देखना क्या है, मैं जाके लेके आता हूँ अभी। एक मिनट, लेके आया। बस एक बार विकास भैया ऊपर गए तो श्वेता और अंकुश को एक साथ देखेंगे और श्वेता की सारी सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। मुझे समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास इतनी रकम होती तो मैं तुम्हें कब की दे देती। इतना कम समय है और इतनी बड़ी रकम कहाँ से करूंगी मैं? क्यों टॉर्चर कर रहे हो तुम मेरे को? मत टॉर्चर करो मुझे। मैं तुमसे कैश मांग भी कह रहा हूँ सारा। सोना है, हीरे हैं, बस ये ज्वेलरी दे दो। जैसे तेरे हाथों के कंगन, तुम्हारे गले की ये चैन, कानों के। छोड़ो मुझे। चुपचाप ये मुझे दे दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। या फिर एक और ऑप्शन है, श्वेता दरवाजा खोलो। विकास, नहीं, विकास वॉशरूम जा। तुम कमरे में चुप रहो। जाओ, अरे जाओ ना। इसको क्या हो गया? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे श्वेता, क्या हुआ? मैं बाहर बड़ी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा भी नहीं खोल रही थी। और तुम किसी से कुछ बात कर रही थी क्या? मुझे तुम्हारी कुछ आवाज आ रही थी। क्या हुआ? मैं आजकल देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही परेशान होने लगी हो। कुछ टेंशन वेंशन चल रही है क्या? कोई टेंशन नहीं, टेंशन क्यों होगी? अरे वो तो मैं अपनी पुरानी सहेली से बात कर रही थी। वो उसको एनिवर्सरी पे बुलाना है ना, और चुप मैं इसलिए हूँ क्योंकि आपने मुझे नोटिस ही नहीं किया। मैं कैसे लग रही हूँ? ओह सो सॉरी। वो दरअसल क्या, तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी तो मेरा ध्यान कहीं और चला गया। वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इस सूट में तो तुम एकदम ब्यूटी क्वीन लग रही हो। हाँ छोड़ो, खैर ये सब बात। तुम चलो ना मेरे साथ बाहर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डेकोरेशन कैसी हुई है। अच्छा। अरे दरअसल जो काम करने के लिए मैं आया था वो तो मैं भूल ही गया। वो दरअसल क्या है ना कि जो हमने कपड़े प्रेस के लिए दिए थे ना, उसमें गलती से ना रवि की एक ब्लू शर्ट आ गई है, तो वो मैं जरा कबर्ड में से निकाल लेता हूँ, ठीक है? अरे माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई। आपको पता है मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मैं एक बात सोचकर बहुत परेशान हूँ माँ, मुझे बहुत गिल्ट है। आप जानती हो ना कि मैंने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और जानबूझकर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन माँ, ये जो कुछ भी मैं श्वेता के साथ कर रही हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत। क्योंकि जब ये बात सबके सामने आएगी तो श्वेता के साथ साथ विकास भैया भी टूट जाएंगे। हाँ, विकास भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी कोई गलती ही नहीं है। बस यही सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात तो है बेटा, विकास को ये जानकर बहुत दुख होगा, लेकिन श्वेता की ये सच्चाई उसके सामने आना बहुत जरूरी है। बेचारा बहुत सीधा है, अभी तक धोखे की जिंदगी जी रहा था। हाँ माँ, आप सही तो कह रही हो, क्योंकि एक ना एक दिन तो विकास भैया के सामने श्वेता की सच्चाई आ ही जाती ना। और वैसे भी उसने बहुत गलत किया है विकास भैया के साथ। मुझे लगता है शाम की पार्टी से पहले ही विकास भैया को सारा सच पता चल जाएगा, क्योंकि श्वेता और अंकुश एक ही रूम में है और मैंने अभी विकास भैया को बहाने से उस रूम में भेज दिया है। मुझे लगता है कि अब तक तो उन्होंने सब कुछ सुन लिया होगा, उन्हें सब कुछ पता भी चल गया होगा। हाँ चलिए ना, चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ चल।